डूम्सडे क्लॉक कॉमिक का फाइनल पार्ट 12 शुरू होता है। हम चारों तरफ एक काले अंधेरे को देखते हैं। हमें डार्कनेस के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, जैसे पूरा डीसी यूनिवर्स मल्टीवर्स खत्म हो चुका है। लेकिन इस डार्कनेस के अंदर हमें एक लाइट दिखाई देती है, एक उम्मीद की किरण जो धीरे धीरे बढ़ रही होती है। हिस्ट्री ऑफ डीसी यूनिवर्स के हिसाब से डीसी यूनिवर्स की शुरुआत कुछ इस तरीके से ही हुई थी। सिर्फ डार्कनेस में एक लाइट के स्पार्क से डीसी यूनिवर्स की शुरुआत होती है। हम देखते हैं ये लाइट दरअसल में क्रिप्टॉन प्लेनेट के तबाह होने से आ रही है, जिसके बाद क्रिप्टॉन प्लेनेट से एक रॉकेट अर्थ पर जा गिरता है, जिसमें से जोनाथन और मार्था कैंट छोटे सुपरमैन को एडॉप्ट कर लेते हैं और उसका पालन पोषण करने लगते हैं। ये अर्थ डीसी यूनिवर्स का सबसे पहला अर्थ होता है और इसके अराउंड पूरा यूनिवर्स भी क्रिएट हो जाता है। जुलाई 1940 में डॉक्टर मैनहट्टन एलन स्कॉट से ग्रीन लैंटर्न को 5 इंचेस दूर कर दिया था, जिसकी वजह से एलन स्कॉट का ग्रीन लैंटर्न कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अब डॉक्टर मैनहट्टन ने इस गलती को ठीक कर दिया है, जिसकी वजह से एलन स्कॉट का ग्रीन लैंटर्न इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसकी मुलाकात क्लार्क से यानी कि सुपरमैन से भी हो चुकी है। दुनिया को अभी तक सुपरमैन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एलन स्कॉट क्लार्क को इंस्पायर करते हैं कि सुपरमैन को दुनिया के सामने आ जाना चाहिए। जिसके बाद क्लार्क के पेरेंट्स का जब एक्सीडेंट होने वाला होता है, तब तक सुपरमैन दुनिया के सामने आ चुका था और उसे अपनी पावर्स को अच्छे से यूज करना भी आ चुका है। तो सुपरमैन के पेरेंट्स का जब एक्सीडेंट होने वाला था, तब सुपरमैन मार्था के चीखने की आवाज दूर से ही सुन लेता है और सुपरमैन तुरंत ही वहां पहुंचकर अपने पेरेंट्स को बचा लेता है। इस दुनिया में जस्टिस सोसाइटी और सन 3000 में लीजन ऑफ सुपर हीरो भी एग्जिस्ट करने लगी है और जॉनी थंडर को उनका जीनी थंडरबोल्ट भी मिल चुका है। मतलब डॉक्टर मैनहट्टन ने टाइमलाइन में जो भी गड़बड़ियां की थी, डॉक्टर मैनहट्टन ने सभी गड़बड़ियों को ठीक कर दिया है और फ्यूचर एंड पास्ट पूरी तरह से फ्री हो चुका है। प्रेजेंट में ओzymandias समझ जाता है कि अब सभी चीजें ठीक हो चुकी हैं और डॉक्टर मैनहट्टन कभी भी यहाँ पर आ सकता है। वॉशिंगटन डीसी में रशियन जस्टिस लीग और ब्लैक एडम के मेटा ह्यूमंस के बीच फाइट चल रही होती है, जिसमें सुपरमैन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर सैटर्न गर्ल पहुँच जाती है, जो कि क्लार्क से पूछती है, कालेल तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद है या नहीं। सो टाइमलाइन अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, इसीलिए सुपरमैन सैटर्न गर्ल को आराम से पहचान लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका और जस्टिस लीग यहाँ पर पहुँच जाते हैं ब्लैक एडम और रशियन जस्टिस लीग को रोकने के लिए। जिस पर ब्लैक एडम अपने मेटा ह्यूमन से कहता है, चलो इन्हें सबक सिखाते हैं कि कौन दुनिया में सबसे आगे है। जॉनी थंडर अपने जीनी का रूप लेकर ब्लैक एडम के आर पार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक एडम वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। जस्टिस सोसाइटी और जस्टिस लीग दोनों मिलकर मेटा ह्यूमंस और रशियन जस्टिस लीग को आराम से रोक लेते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन यहाँ पर सुपरमैन की होप देखकर कहते हैं कि मुझे कल दिखाई दे रहा है, मैं मैन ऑफ टुमारो को देख सकता हूँ और अपनी पूरी लाइफ में पहली बार मैं किसी से इंस्पायर हुआ हूँ। अप्रैल 1938 को दुनिया में सुपरमैन को पहली बार देखा गया था। 10 सालों के बाद एक लैब साइंटिस्ट को लाइटनिंग की पावर्स मिलती है और स्पीड फोर्स का जन्म होता है। स्पीड फोर्स के जन्म होने की वजह से रियलिटी 2 भागों में बढ़ जाती है और मल्टीवर्स क्रिएट होना शुरू होता है। इसी प्रकार अर्थ 2 का जन्म होता है। क्राइसिस और ग्रेटेस्ट क्राइसिस के बाद अर्थ फिर से डिवाइडेड हो जाते हैं और सबसे पहला अर्थ 1985 बन जाता है, जिसे आज भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया। खैर डॉक्टर मैनहट्टन सभी इन्फिनाइट अर्थ, मल्टीवर्स और अलग अलग टाइमलाइन के यूनिवर्स को देखने के बाद कहते हैं कि अब मैं समझ चुका हूँ, जब कभी भी मल्टीवर्स के मेन टाइमलाइन में बदलाव होता है, तब मल्टीवर्स ग्रो करने लगता है और इसी तरह से सुपरमैन की हिस्ट्री को प्रिजर्व किया जाता है। मेरी इंटरफेरेंस की वजह से एक टाइमलाइन क्रिएट हो चुकी है। फ्लैश पॉइंट और रिवर्थ के बाद न्यू 52 क्रिएट हो गया था। यहाँ डॉक्टर मैनहट्टन फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है वो सभी चीजें देखने लगते हैं सुपरमैन के प्रोस्पेक्टिव से। जैसे डॉक्टर मैनहट्टन देखते हैं कि 2020 में एक क्राइसिस इवेंट होने वाला है, जिसमें ओल्ड गॉड्स टाइमलाइन में गड़बड़ी करने वाले हैं। इसी तरह से 2025 में भी क्राइसिस इवेंट होने वाला है,
जिसमें टाइम मास्टर नाम का कोई शख्स टाइमलाइन में गड़बड़ी कर देगा। लेकिन हर बार की तरह ये क्लियर है, सुपरमैन और उसके साथी इन सभी चीजों का डट के सामना करेंगे। सुपरमैन की एग्जिस्टेंस कितने बार भी खतरे में आ जाए, उसकी होप कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि होप इस दुनिया की चमकती हुई स्टार है। खैर यहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन देखते हैं कि टाइमलाइन में कितनी भी गड़बड़ी क्यों ना हो जाए, सुपरमैन का फिर से जन्म होता है और सुपरमैन हर एक टाइमलाइन में और हर एक अर्थ पर पाया जाएगा। डॉक्टर मैनहट्टन फ्यूचर में देखते हैं कि जब जब नया प्राइम अर्थ बनता है तब तक सुपरमैन भी एग्जिस्ट करता है। इवन एक टाइमलाइन में सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करता, तब लीजन ऑफ सुपर हीरो सुपरमैन के तौर तरीकों को दुनिया में फैलाती है और शांति कायम करने का काम करती है। डॉक्टर मैनहट्टन अब तक सुपरमैन के पूरे फ्यूचर को 2065 तक देख चुके होते हैं, जिसके बाद फाइनली डॉक्टर मैनहट्टन सुपरमैन के असली पर्पस को समझ पाते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन कहते हैं कि अब मैं समझ चुका हूँ सुपरमैन का पर्पस क्या है। सुपरमैन लोगों को रास्ता दिखाता है और होप को कायम रखता है। सुपरमैन एक ऐसे ब्रिज की तरह है जिसकी लंबाई की कोई लिमिट नहीं है, वो अनंत है। वो अक्रॉस द जनरेशन लोगों को होप के रास्ते पर ले जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एड्रियन वेदित के सामने बैटमैन और रोसैक खड़े होते हैं, जो कि एड्रियन के गलत कामों को रोकने के लिए आए होते हैं। लेकिन बैटमैन एड्रियन को पकड़ पाता उससे पहले डॉक्टर मैनहट्टन एड्रियन और रोसैक को अपने पास समन कर लेते हैं। एरिका मैंसन, मार्कोस और कॉमेडियन भी टेलीपोर्ट होकर डॉक्टर मैनहट्टन के सामने आ जाते हैं, जहां पर डॉक्टर मैनहट्टन एड्रियन से कहता है, एड्रियन वेदित, मैं जानता हूँ तुमने क्या किया। जिस पर एड्रियन कहता है कि मैंने ये सब अपनी दुनिया को बचाने के लिए किया है। मुझे पता चला कि तुम मेरे कहने से हमारी दुनिया को नहीं बचाओगे, लेकिन मैं ये जरूर जानता था कि सुपरमैन तुम्हें कन्विंस कर सकता है हमारी दुनिया को बचाने के लिए। बस मुझे एक सेटअप बिठाना था जिससे तुम्हारी मुलाकात सुपरमैन से हो जाए। अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेट्स गो होम, आज कोई भी नहीं मरेगा। लेकिन तभी होता ये है, कॉमेडियन अपना बदला लेने के लिए एड्रियन वेदित पर गोली चला देता है, क्योंकि एड्रियन वेदित ने वॉचमैन यूनिवर्स में कॉमेडियन को 20वीं मंजिल से फेंक दिया था। कॉमेडियन एड्रियन वेदित को मरता हुआ देख उसे गालियां दे रहा होता है, लेकिन तभी लेक्स लूथर कॉमेडियन पर एक वाइब्रेशनल एमिटर से शूट करता है, जिसकी वजह से कॉमेडियन वॉचमैन यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर लेक्स लूथर भी कॉमेडियन से अपना बदला ले रहा होता है, क्योंकि कॉमेडियन जब इस यूनिवर्स में आया था तब कॉमेडियन ने गलती से लेक्स लूथर को शूट कर दिया था। तो जब कॉमेडियन वॉचमैन यूनिवर्स में पहुंचता है तब डॉक्टर मैनहट्टन कॉमेडियन को वहीं पर भेज देते हैं जहां पर एड्रियन वेदित ने 20वीं मंजिल से उसे फेंक दिया था। एड्रियन वेदित को गोली लगने की वजह से उसका काफी सारा खून बह रहा होता है, लेकिन रोसैक उसे आराम से नहीं मरने देता। वो अपने मास्क से उसके खून को रोक लेता है। यहाँ रोसैक एड्रियन वेदित से कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते, तुम्हें अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी, तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़कर मरना पड़ेगा। जिसके बाद डॉक्टर मैनहट्टन एरिका मैंसन और मार्कोस को कहते हैं कि वो दोनों हमारे साथ हमारे यूनिवर्स में नहीं आ सकते। जिस पर एरिका मैंसन कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती, हमें सिर्फ हमारा बेटा चाहिए, वो कहाँ है। डॉक्टर मैनहट्टन एरिका से कहते हैं तुम्हें एक बेटी होने वाली है, तुम उसका ध्यान रखना, लेकिन तुम अपने बेटे से अभी नहीं मिल सकती। खैर इसके बाद एरिका इसी दुनिया में रुक जाती है, जिसके बाद डॉक्टर मैनहट्टन रोसैक और एड्रियन को वॉचमैन यूनिवर्स में भेज देते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन कार्वर कोलमैन से मिलने के लिए 1954 में चला जाता है, जहां पर हम देखते हैं टाइमलाइन के ठीक होने के बाद कार्वर कोलमैन काफी लंबी सक्सेसफुल लाइफ जीता है। उसकी डेथ 1954 में ना होकर 2005 में होती है। बाद में मार्टिन स्टेन को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए मेटा ह्यूमंस बना रहे थे, और रॉनी रेमंड का एक अच्छे से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया जाता है, क्योंकि उसका काफी ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन भी हो चुका है जब उसे पता चलता है कि उसे गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। रसिया और अमेरिका के बीच अब शांति कायम हो चुकी है। रशियन जस्टिस लीग सुपरमैन को थैंक्स कहती हुई दिखाई देती है, और अलग अलग देशों में मेटा ह्यूमंस को एक्सेप्ट कर लिया गया है, और ब्लैक एडम फिर से अपने खानदान में शांति से रहने लगता है। जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका अभी भी मेटा ह्यूमन अफेयर डिपार्टमेंट पर एक्शन ले रही है, क्योंकि सुपरमैन थ्योरी यहीं से कनेक्टेड थी। इसके बाद डॉक्टर मैनहट्टन जब वॉचमैन यूनिवर्स में पहुंचते हैं
तब वो देखते हैं कि उनकी दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बाद लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। डॉक्टर मैनहट्टन टाइम में पीछे जाकर सभी चीजों को बदल सकते थे, जैसे कि उनकी दुनिया में कभी भी न्यूक्लियर वार हुआ ही ना हो। लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन अब जान चुके हैं टाइमलाइन में गड़बड़ करने से फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो इस दुनिया को अपनी पावर्स के दम पर हील करने लगते हैं, ना कि वो टाइमलाइन में पीछे जाकर अपने अर्थ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। दिसंबर 1992 में रोसैक अपने टीचर वायरन लुइस के कब्र पर पहुंचता है, जहां पर वो अपने टीचर वायरन लुइस को थैंक यू कहता है उसकी लाइफ को बदलने के लिए। हम देखते हैं एड्रियन वेदित के हेडक्वार्टर को एक जेल में बदल दिया जाता है, जहां पर एड्रियन वेदित और उसके जैसे टॉप नॉच क्रिमिनल्स को रखा जाता है। क्लियोपेट्रा नाम की एक अनाथ लड़की वेदित के जेल के बाहर आती रहती है, जिसके पास हम एड्रियन वेदित की कैट बुवास्टिस को देखते हैं। क्लियोपेट्रा कैट बुवास्टिस को नॉस्टैल्जिया के नाम से बुलाती है। डॉक्टर मैनहट्टन एरिका मैनसन के बेटे का फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ साफ कुछ भी नहीं देख पाते, जिसका क्या मतलब है हमें आगे ही पता चलेगा। हमें पता चलता है जब एरिका मैनसन के बेटे का जन्म हुआ था तब वो अपने आप ही वहाँ से गायब हो गया था। 1985 में एरिका का बेटा डॉक्टर मैनहट्टन के हाथों में होता है। 1945 में जॉन के फादर जॉन के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि उसे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना चाहिए। जॉन के फादर हमेशा फ्यूचर को देखकर ही चलते थे, इसीलिए जॉन के फादर की ये आदत डॉक्टर मैनहट्टन के अंदर भी आ चुकी है। इसीलिए डॉक्टर मैनहट्टन हमेशा से फ्यूचर का सोचकर ही चलते थे। हमने डूम्सडे क्लॉक कॉमिक की पूरी सीरीज में यही देखा है कि डॉक्टर मैनहट्टन पहले से ही फ्यूचर देख लेते हैं और वो जो भी करते हैं फ्यूचर को देखकर ही करते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन एरिका मैनसन के बेटे को खुद ही पालते पोसते हैं। वो उसका नाम क्लार्क रख देते हैं क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन सुपरमैन से इंस्पायर हो चुका है। जिसके बाद डॉक्टर मैनहट्टन अपनी सारी पावर्स को इस दुनिया को हील करने में लगा देता है, जो कि न्यूक्लियर वॉर के बाद बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। और जो भी पावर्स डॉक्टर मैनहट्टन के अंदर बच जाती हैं, वो उन पावर्स को एरिका के बेटे यानी कि क्लार्क के अंदर डाल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर मैनहट्टन यहाँ से पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ पर सुपरमैन की वो बात भी पूरी हो जाती है कि मे बी इट टेक्स एवरीथिंग बट यू हैव टू सेव योर वर्ल्ड। मतलब डॉक्टर मैनहट्टन ने सुपरमैन से इंस्पायर होके खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है अपनी दुनिया को बचाने के लिए। डॉक्टर मैनहट्टन ने क्लार्क को सुपरमैन की काफी बातें सिखाई होती हैं और अपनी पावर्स भी दी होती हैं, जिससे इस दुनिया में एक सुपरमैन जैसा प्रोटेक्टर हो जो बुरे वक्त में इस दुनिया को बचा सके। जिसके बाद हम देखते हैं डैन डीबर्ग और लॉरे जुस्पिजिक को, मतलब नाइट ऑल और सिल्क स्पेक्टर को, जो कि साथ में नाम बदलकर वॉचमैन यूनिवर्स में रह रहे होते हैं। उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम सैली हॉलिस होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूँ, सिल्क स्पेक्टर डॉक्टर मैनहट्टन की गर्लफ्रेंड थी और अब वो नाइट ऑल के साथ अपनी लाइफ बिता रही है और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम सैली हॉलिस होता है। न्यूज में हमें पता चलता है कि इस दुनिया से सभी न्यूक्लियर वेपन्स को गायब कर दिया गया है। लोगों को लगता है कि ये चीज डॉक्टर मैनहट्टन ने की है, पर यह भी हो सकता है कि ये काम क्लार्क ने किया हो। खैर यहाँ पर लॉरेल नाश्ता बना रही होती है, तभी दरवाजे पर कोई कुंडी खड़काने लगता है। सो लॉरेल की बेटी सैली हॉलिस दरवाजे पर जाकर देखने लगती है कि आखिर वहाँ आया कौन है। हम देखते हैं दरवाजे पर क्लार्क आया होता है। सो सैली क्लार्क से पूछती है कि तुम्हें कोई मदद चाहिए, जिस पर क्लार्क कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे मॉम डैड के दोस्त ने यहाँ पर भेजा है। जिस पर सैली क्लार्क से कहती है अगर तुम्हें भूख लग रही है तो मेरी मॉम ने पैनकेक्स बनाए हैं, तुम अंदर आ सकते हो। वैसे मेरा नाम सैली है और तुम्हारा क्या है? जिस पर क्लार्क सैली से कहता है कि जॉन मुझे क्लार्क के नाम से बुलाता था। खैर यहीं पर डूम्सडे क्लॉक कॉमिक का फाइनल पार्ट खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।